हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड चलिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और नए ब्लॉग की भी। तो आज है शनिवार, तो ये शनिवार का ब्लॉग है और टाइम हो रहा है 7:50 हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये मेरा नाश्ता बनाने के बाद का हाल है। तो मेघा भी स्कूल चली गई है और मेघा के पापा भी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। तो उन लोग का नाश्ता बनाने के बाद देखिए घर का क्या हाल हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट सभी को सेट कर लूँगी और अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पे जहाँ हम लोग तीनों सोते हैं, मैं, बुग्गू और मेघा। तो यहाँ पे देखिए मच्छरदानी वगैरह सारा बिखरा हुआ है, क्योंकि वहाँ से जहाँ टीवी है वो वाला मच्छरदानी मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। अभी हम लोग मच्छरदानी नहीं लगा रहे हैं, ना हम लोग लगा रहे हैं ना उस रूम में लगा रहे हैं। तो वो मच्छरदानी वहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने इस रूम में लेते आया। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ पलंग में फैला हुआ था, क्योंकि बुग्गू थोड़ी देर यहाँ पे खेली और सब सामान को इधर उधर बिखार के और उस रूम में चली गई। तो चलिए इस रूम को फटाफट सेट कर लेते हैं। तो पलंग का जो आगे वाला हिस्सा है थोड़ा सा डस्ट हो गया था, तो मैंने उसे अच्छी तरह से डस्टिंग कर दिया। तो वो साफ़ सुथरा लगने लगा, चमकने लगा। तो बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ दिया। तो बेडशीट को मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मैंने इसे चेंज किया था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं ज़्यादा, इस रूम में समय नहीं बिताते हैं, सिर्फ रात को जब सोने के लिए आते हैं उसी टाइम। इसलिए ये बेडशीट ज़्यादा गंदा नहीं होता है यहाँ वाला। अब क्यों, और वहाँ वाला जहाँ पे टीवी है उस रूम वाला बेडशीट बहुत गंदा होता है। मुझे 1-2 दिन के बाद ही, मतलब 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलता है वहाँ का बेडशीट, नहीं तो फिर मुझे चेंज करना ही होता है। तो अच्छे से झाड़ वगैरह लिया, बेडशीट को सेट भी कर दिया कंघी की सहायता से। तो देखिए मेरा बेडशीट साफ़ हो गया, पूरा बेड साफ़ सुथरा हो गया, सेट हो गया। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो बुग्गू देखिए यहाँ पे लेटी हुई है। तो बुग्गू ने भी ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बेड वगैरह सेट कर लूँ, इसके बाद मैं इसे ब्रश करवा दूँगी। तो बुग्गू लेटी हुई थी, मैंने बोला कि उतरो, तो बोली कि मैं अभी नहीं उतरूँगी। तो सोने उठने के बाद थोड़ी-सी आलस आ ही जाती है बच्चों में। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेटे रहो, क्योंकि ये बेडशीट भी हस्बैंड जब उठे थे ना तो थोड़ा-सा झाड़ दिए थे, तो मतलब गंदा नहीं दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, साफ-सुथरा दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है तुम सोए रहो, मैं साइड-साइड थोड़ा-सा झाड़ लेती हूँ। तो वही मैंने एक कपड़ा की सहायता से अच्छे से पलंग को झाड़ लिया, और ये सेट था ही, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको भी पोंछ दिया, और पलंग के जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको भी अच्छे से डस्टिंग कर दिया। तो ये भी पलंग मेरा साफ-सुथरा हो गया, सेट हो गया। तो ये अब देखिए इस टेबल को मैं अभी अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि देखिए इसका ऊपरी वाला भाग में तो सामान पड़ा ही रहता है, प्लस नीचे जो इसमें हम लोग रखे हुए हैं बुक्स वगैरह, वो भी इधर-उधर हमेशा रहते हैं। तो अभी मैं अच्छे से सबको डस्टिंग कर दूँगी और सबको सेट कर दूँगी। तो मेरा मानना है कि यदि हम बेड को सेट करते हैं तो हमारा 80% जो है घर है हमारा व्यवस्थित लगने लगता है, साफ सुथरा लगने लगता है। तो सबसे पहले हमें बेड को ही सेट करना चाहिए। इसके बाद अपने आप में एक आपको मोटिवेशन आएगा उसको देख के, और फिर पूरी स्पीड से आप अपने घर को क्लीन करने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल को भी अच्छे से सेट कर लिया, और अभी अच्छे से इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसे पोंछ दूँगी। तो यहाँ पे टीवी को भी मैं पोंछ रही हूँ, लेकिन कैमरा वहाँ मतलब दिखा नहीं, तो मैं भी नोटिस नहीं की कि कैमरा वहाँ नहीं दिख रहा है। तो टेबल को चलिए अच्छे से पोंछ दिया। अब आ गए अब हैं इस रूम यहाँ में पे जो इस रूम में। चेयर तो रखा हुआ है उसका अब मैं कवर करेंगे। तो इसमें जितने सामान पड़े हुए हैं सबसे पहले मैं हटा लूँगी। एक यहाँ रात वाला न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ था, उसको अपनी जगह पे जहाँ मैं न्यूज़पेपर रखती हूँ रख दिया, और यहाँ पे अच्छे तरह से साइड यहाँ पे उसके जितने सारे डस्ट हैं सभी को पोंछ लूँगी, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ते हैं। आप यदि शाम को साफ़ कर रहे हैं और सुबह देखेंगे तो आपको डस्ट पड़ा हुआ मिलेगा। तो डस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये गमछा जो मैं लगाई हूँ उस अपने रस्सी से निकल गया था, तो फिर से मैंने अच्छे से सेट कर लिया। और तो देखिए फ्रेंड, ये चेयर भी पूरा व्यवस्थित सेट लगने लगा। चलिए अब दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब आ गई हूँ यहाँ पे मैं फ्रिज में। फ्रिज का ऊपर वाला पार्ट्स भी देखिए कितना मतलब मैसी हो रखा है, सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले साफ़ करने के पहले सबसे मैंने
फ्रिज का जो वायर है उसको खोल लिया है। अब इसको आज अच्छे से सिर्फ पोंछ लूँगी, क्योंकि उसी दिन कॉलिन से साफ़ किया था तो उतना गंदा नहीं लग रहा था, चमक ही रहा था। तो सिर्फ डस्ट थोड़े थोड़े आ गए थे, तो अच्छे से मैंने सिर्फ डस्ट को साफ़ कर लिया। तो यहाँ फ्रिज को साफ़ कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि अरे ये फूल सबको तो मैंने साफ़ ही नहीं किया है। तो अभी ये डीप क्लीनिंग मांग रहा है, तो अभी मैं सिर्फ इसके जो डस्ट है उसे अच्छे से झाड़ दूंगी। तो झाड़ते झाड़ते इसके कुछ फूल भी जो लटके हुए हैं आर्टिफिशियल वो गिर गए थे, तो वही मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। मेरा मानना है फ्रेंड, घर छोटा हो या बड़ा, अपना हो या किराए का, घर साफ सुथरा हो वही ज़रूरी है, वही सबसे मेन है। वो ये मैटर नहीं करता है कि आपका घर कैसा है, आप महल में रहते हैं या झोपड़ी में रहते हैं या अपना है या रेंट में रहते हैं, घर साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि हम देखिए कहीं जा रहे हैं तो सीट थोड़ा सा गंदा रहता है, तो उस गाड़ी पे बैठने के पहले उस सीट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग 24 घंटा रहते हैं, रात रहते हैं, दिन रहते हैं, तो जब यहाँ हमारा निवास है, हम यहाँ पे रहते हैं 24 घंटा, तो हम क्यों ना इस जगह को साफ़ सुथरा रखें। तो इसीलिए हम जहाँ भी रहें, अपना हो या किसी और का हो, साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गई हूँ साफ़ सुथरा करके, देखिए सारे रूम को, किचन में आ गई हूँ। झाड़ू तो अभी नहीं लगाया है, तो सोच रही हूँ कि झाड़ू लगाने के पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना चढ़ाती हूँ, खाना जो भी बनाती हूँ ना नाश्ता में, उसको पहले चूल्हे में चढ़ा लेती हूँ। तो वो सब पड़े हुए हैं, तो जो कचरा जूठा वाला जो कचरा का डब्बा उसमें तो नहीं रखती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि ये चढ़ाया हुआ प्रसाद टाइप का होता है, तो जूठे में नहीं रखती हूँ, मैं साइड में डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो वही किया, सबको एक जगह कलेक्ट करके डस्टबिन में फेंक लिया और अच्छे से देखिए अभी किचन को कर रही हूँ क्लीन। आज तो मैं सुबह ही उठ गई थी, क्योंकि मेघा का स्कूल था सैटरडे को, फ्राइडे को उसको जाना था योगा डे में, लेकिन वो लेट हो गई। मैं थोड़ा सा लेट से उठी, तो मतलब अच्छा नहीं लगने लगा कि बच्चा स्कूल नहीं गया है। लेकिन जब मैं फ्राइडे के रात को पूरा माइंड सेट करके सोई कि मुझे उठना ही है, अच्छे से अलार्म वगैरह पूरा लगा लिया और 5 बजे उठ गई। तो उसके लिए कचौड़ी और सोयाबीन की सब्जी बनाया, और हस्बैंड के लिए आलू परवल और भिंडी की सब्जी बनाया, और वही कचौड़ी जो था वो बनाया। तो उस दोनों को भेज दिया। मेघा भी आज स्कूल चली गई टाइम से। तो टाइम से तो निकली, लेकिन बस वाला क्या है ना, बस वाला वो हम बताया नहीं कि हम लोगों ने टाइम चेंज किया है। वो 6:30 बजे ही निकल गया, और मेघा 6:40 में गई, तो देखती है बस ही नहीं है। तो फिर दोबारा लौट के आई कि बस तो नहीं है। तो फिर मैंने कॉल किया कि बस आपने लगाया नहीं है, तो वो बोला कि मैंने टाइम चेंज कर लिया है। तो मैंने उसे डांटा भी किया, आप बताते नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो फिर उसके पापा उसे स्कूल छोड़ गए। तो देखिए फ्रेंड, किचन भी अच्छे से साफ़ हो गया। अब यहाँ पलंग को तो हम लोगों ने घिसका दिया है, हवा के कारण साइड में रहता है तो हवा नहीं पहुंच पाती है। तो ये एरिया देखिए खाली हो गया था, तो इस एरिया को भी मैं अभी अच्छे से झाड़ू कर लूँगी और अभी यहाँ पे पोछा भी करूँगी। मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाने से पहले घिसका देते हैं पलंग को, लेकिन आज पता नहीं उनके दिमाग से निकल गया और वो बिना घिसकाए ही निकल गए। चलो अच्छा है, साफ़ भी हो गया। और अभी मैं अच्छे से इसको पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि पलंग सटा रहता है तो वो एरिया डेली साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैं जहाँ पर देखती हूँ गंदा, वहाँ अच्छे से झोल वगैरह जिस मकड़ी के जाले रहते हैं अच्छे से क्लीन करते ही निकलती हूँ। तो साइड में जब मैं झाड़ू कर रही थी तो कोना कोना में मकड़ी के जाले मुझे दिखे, तो अच्छे से मैंने उसको भी झाड़ दिया। तो मैं यही करती हूँ कि कभी भी कहीं भी थोड़े से भी मकड़ी के जाले देखती हूँ साइड आसपास, तो हमेशा मैं झाड़ देती हूँ, ताकि वो बढ़ता नहीं है। और बढ़ने से क्या होता है ना, घर में नेगेटिविटी आती है। मकड़ी के जाले तो हमें बिल्कुल ही अपने घरों में नहीं होने देने चाहिए। तो चलिए अब अच्छे से यहाँ पे झाड़ू कर लिया, घर में पूरे ऊपर नीचे और साइड साइड कोना कोना पूरे अच्छे से जितने कचड़े हैं मैंने निकाल लिया। हालांकि सुबह लगाई थी, लेकिन मैं
उतना सुबह अच्छे से नहीं हो पाता है झाड़ू। तो अभी ये समय है नाश्ता बनाने के बाद जो मैं अच्छे से सभी को हटा हटा के कोना कोना में झाड़ू कर लेती हूँ। बुग्गू को भूख लगी थी तो मैंने उसे नाश्ता वगैरह दे दिया। तो सोयाबीन की सब्ज़ी उसे बहुत पसंद है और कचौड़ी और सोयाबीन की सब्ज़ी दिया तो वो एंजॉय करके खा ली। और यहाँ पे मुझे कुछ एक्टिविटी करके दिखा रही है कि देखो मम्मा, मैं अपने हाथों से कैसे नाक को दबाती हूँ और हटा भी लेती हूँ। तो वो स्टेप करके मुझे दिखा रही थी। तो यहाँ पे देखिए सारे जो कचड़े हैं मैंने बाहर कर लिया और अब अच्छे से पोछा लगा लूँगी। फिनाइल वगैरह डाल लिया। तो अब हर रूम में अच्छे से पोछा कर लूँगी ताकि पूरा घर साफ़ सुथरा लगे। एक दिन पोछा नहीं लगाने से ना फिर मन मतलब आसान टाइप का लगता है। तो ये एरिया को भी, जो एरिया अभी खाली हो गया है, तो वो एरिया को भी अभी अच्छे से पोछा कर लूँगी। तो जब ये एरिया खाली रहता है ना तो मेरा आर्मी वाला ट्रेनिंग होता है, क्योंकि घुटनों के बल से इधर आती हूँ फिर उधर जाती हूँ। तो यही थोड़ी सी तो थकावट हो जाती है इधर उधर आने जाने में। तो चलिए मैनेज किया जाएगा, घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, इतना तो बनता ही है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए कोना कोना में अब पोछा लगा लूँगी। मेरा तो ये घर किराए का है फ्रेंड, लेकिन मैं इसकी साफ़ सफाई में कभी कमी नहीं छोड़ती हूँ। जितना हो सके मैं इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए हर रूम में अच्छे से पोछा हो गया और मेरा पूरा घर जो है एकदम साफ़ सुथरा चकाचक हो गया। और मैं अब बाहर की तरफ आ गई हूँ। यहाँ भी कुछ एरिया है, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो चलिए जो डंडा है झाड़ू पोछा का उसको रख लिया। और देखिए फ्रेंड, मैंने एक छोटे से गमले में यहाँ पे मनी प्लांट लगाया है। मैंने एक ब्लॉग में शेयर भी किया था कि देखिए मैं कैसे लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये बेचारा क्या था ना, ये मरा टाइप का हो रहा था धूप में। तो मैंने उस गार्डन से लाके यहाँ पे छाँव में रख लिया। तो यहाँ देखिए ये कितना हरा भरा हो गया है। तो यहाँ मैं अगरबत्ती लगाती हूँ। घर के अंदर अगरबत्ती रखने से ना घर में बहुत कालापन टाइप का आ जाता है और जाले बहुत ज़्यादा पड़ने लगते हैं धुआं के कारण। तो इसलिए मैं बाहर में आके यहाँ पे रख देती हूँ अगरबत्ती को। तो यहाँ पे जितने भी अगरबत्ती के डंडे थे और जो अगरबत्ती नहीं जलती है ना वो भी पड़े रहते हैं, तो सबको उठा के साइड में कर लिया। और यहाँ पे जूता चप्पल जो हम लोग यहाँ पे खोलते हैं तो वो कपड़ा को भी अच्छे से झाड़ के उसको ढक दिया, साफ़ सुथरा कर लिया। तो अब इस एरिया में आ गई हूँ। यहाँ पे हम लोग जूता चप्पल उतारते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। उसको भी मैं अच्छे से अभी झाड़ू कर लूँगी और अच्छे से पोछा कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, अंदर बाहर पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया, चकाचक हो गया। तो यही है, मैं यही आप लोग के साथ इस ब्लॉग में शेयर करना चाह रही थी कि घर अपना हो या पराया हो, छोटा हो या बड़ा हो, किराए का हो या अपना हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हमारा घर कितना साफ़ सुथरा है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो आप लोग को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा चमक रहा है मेरा ये किराए का घर। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।